stories are fictional, but this one is real. सोचो, तुम अपनी आंखें खोलते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास एक डार्क रूम है, साउंड प्रूफ। कोई तुम्हें सुन नहीं सकता, ना ही तुम किसी को सुन सकते हो। और तभी तुम देखते हो कि तुम्हारे हाथ और पैर एक जंजीर से जकड़े हुए हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? A voice echoes through the room, cold, emotionless, telling you that for the next few days you will experience pain beyond imagination. ये कोई मूवी नहीं है. This was the nightmare David Parker Ray created for his victim. और वो उसे कहता था The Toy Box. डेविड पार्कर रे The Toy Box Killer के नाम से जाना जाता था। वो हिस्ट्री का सबसे सैडिस्टिक क्रिमिनल में से एक है। उसके क्राइम्स एक ऐसी जगह होते थे जो सुनने में बहुत सेफ लगती है, एलिफेंट ड्यूट, न्यू मैक्सिको, एक क्वाइंट डेजर्ट टाउन, जिसमें एक बड़ी डरावनी सच्चाई छुपी थी। साउंड प्रूफ ट्रेलर के अंदर उसने एक टॉर्चर रूम डिजाइन किया था, जिसमें चेन, सर्जिकल वायर और एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन उसने जो कि खुद से बनाई थी वो रखा हुआ था। वो उसको एक जीता जागता नाइटमेयर मानता था। They think he may have killed dozens and dozens of women. तक न्यू मैक्सिको में लड़कियां गायब हो रही थीं। किसी को भी लेकिन इस आदमी पर शक नहीं होता था, क्योंकि ये एक मिडिल एज मैकेनिक था, लेकिन इसका असली रूप कुछ और ही था। ये अक्सर प्रोस्टिट्यूट और रेनेवे को ही टारगेट करता था। वो उन्हें पकड़कर अपने टॉय बॉक्स में ले जाता था, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो इन सब में अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी दोस्त सिंडी हैंडी भी थी। टॉर्चर शुरू करने से पहले रे अपने विक्टिम को एक रिकॉर्ड टेप सुनाता था, एक कोल्ड इमोशनलेस रिकॉर्डिंग, जिसमें वो बताता था कि उन विक्टिम के साथ आगे जाके क्या होने वाला है। टेप आज भी अथॉरिटीज के पास है, पर उसकी पूरी कंटेंट इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं उसे यहाँ सुना भी नहीं सकता। Hello there. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. Now, you are obviously here against your will. Totally helpless. Don't know where you're at. Don't know what's going to happen to you. You're very scared or very pissed off. I'm sure that you've already tried to get your wrists and ankles loose. No, you can't. Now you're just waiting to see what's going to happen next. You probably think you're going to be raped, and you're f***ing sure right about that. रे की विक्टिम्स अनइमेजिनेबल हॉरर से गुजर चुकी थी। टॉर्चर जो दिनों या हफ्तों तक चलता था, वो उन्हें ड्रग्स देता था। कुछ विक्टिम्स को पावरफुल सेडेटिव्स दिया जाता था, जो उनके दिमाग की सारी यादें मिटा दे, और फिर उन्हें ये ड्रग्स देने के बाद छोड़ दिया जाता था, जिससे कि उनको जो उनके साथ हुआ था उन्हें कुछ भी याद न रहे। कुछ विक्टिम्स कभी नहीं मिले, लेकिन 1999 में एक लड़की ने वो किया जो किसी और विक्टिम ने कभी नहीं किया। सिंथिया विजिल भाग गई। She remembers screaming. No one was going to hear her. Quite frankly, disgusting, the depth of perversion and the extent of criminality. It's just been a long time, that's all, and we miss her dearly. There are more victims out there. They didn't have to go through what I went through. There's a lot of history at the bottom of that lake, and unfortunately, it may be recent history. एक दिन सिंथिया विजिल ने एक अनअटेंडेड चाबी उठाई, अपनी जंजीरें खोली और सिंडी हैंडी से लड़ गई। उसने हैंडी को आइस पिक से चोट पहुंचाई और बिना कपड़ों के जख्मी हालत में एक पड़ोसी के घर तक भाग गई और उसने उनसे मदद मांगी। पुलिस ने जब उस ट्रेलर को देखा तो जो उसके अंदर मिला उससे सबके होश उड़ गए। पुलिस को अंदर एक ट्विस्टेड कलेक्शन मिला, टॉर्चर डिवाइस, चेन्स और वीडियो टेप्स जो दूसरी विक्टिम्स की एविडेंस थी। सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि एक भी डेड बॉडी नहीं। रे को 224 साल की सजा मिली, पर जस्टिस अधूरा ही रह गया। सिर्फ एक साल के अंदर ही 2002 में वह एक हार्ट अटैक के कारण मारा गया। एक डरावना सच कि सिंडी हैंडी जो इस हॉरर का एक हिस्सा था, वो अभी भी सड़कों पे आजाद घूम रही है। टॉय बॉक्स किलर का केस हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग केस में से एक है।
असली सच शायद किसी को कभी ना पता चले और उन विक्टिम के साथ क्या हुआ जो कभी वापस ही ना आए। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन चुकी है। अगर ये कहानी आपको डिस्टर्बिंग लगी तो कमेंट में बताइए, और अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।